तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं चंद्रताल। आज ट्रिप का चौथा दिन है। कल हम गए थे माउंट गोनबो, वहाँ से लौटे जिस्पा में और जिस्पा में आराम किया। रात में जिस्पा में आराम करने के बाद बहुत सुबह सुबह हम निकल गए चंद्रताल के लिए। जिस्पा जो कि लाहौल घाटी में आता है, उससे हम बढ़ेंगे अब स्पीति वैली की तरफ, चंद्रताल की तरफ। चूँकि ये सफ़र बहुत लंबा था इसलिए हमने बहुत सुबह ही ये स्टार्ट कर दिया। अभी हम लौट रहे हैं जिस्पा से सिसु या अटल टनल की ओर। रास्ते में हमें मिली ये पहाड़ी बकरियां या गोट्स, और इनमें जो शरीर में परिवर्तन है पहाड़ों की ठंड के हिसाब से आप देख सकते हैं। और हर इस झुंड के पीछे एक या दो शेफर्ड डॉग्स रहते हैं, जिन्हें गद्दी डॉग्स कहा जाता है यहाँ की लैंग्वेज में। तो ये आखिरी में दो आप डॉग्स देखेंगे, शेफर्ड डॉग्स। लौटकर अब हम आ गए हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल, यानी मनाली से हम क्रॉस करेंगे रोहतांग पास, और जब नॉर्थ की तरफ पहुंचेंगे तो हम वहां पर हैं भी। सामने आप देख रहे हैं चंद्रा रिवर। तो मनाली से अटल टनल, फिर ये चंद्रा ब्रिज और चंद्रा रिवर, और फिर आप दाएं हाथ तरफ सीधे हाथ तरफ मुड़ेंगे तो चंद्रा नदी के किनारे किनारे आप पहुंच जाएंगे चंद्रताल तक। आगे का रास्ता बहुत कठिन और कठिनाइयों भरा है, इसलिए ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी ले जाना ठीक है। यहाँ ताज़े पानी के झरने आपको बहुत मिलेंगे, जो कि लाहौल वैली में नहीं थे। अब हम स्पीति वैली में प्रवेश कर गए हैं, और ये बगल में चंद्रा नदी आप देख रहे हैं। जगह जगह रोड की सफाई का काम चल रहा है, जो कि लैंडस्लाइड के कारण रुकावटें आ गई थी उसके लिए, और इस कारण ये जो ट्रैफिक जाम आप यहाँ देख रहे हैं सफाई के लिए, ये यहाँ पे एक आम नज़ारा है। कई बार घंटों घंटों यहाँ रुकना पड़ता है, और लैंडस्लाइड का मलबा हटने के बाद ही कार वहाँ आगे बढ़ पाता है। रास्ते में आपको मिलते हैं खूबसूरत रिलीजियस प्लेसेस, जो आप रास्ते में देख सकते हैं। हालांकि अटल टनल से चंद्रताल सिर्फ 17 या 80 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, और मनाली से इफेक्टिवली 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं चंद्रताल पहुंचने में। ये गर्मी का मौसम है, लैंडस्लाइड पूरा हटाया गया है, बर्फ़ हटाई गई है। वीडियो है मई 2025 का, तो आप देख सकते हैं गर्मी के इस मौसम में भी कितना मुश्किल है यहाँ जाना। बर्फ़ के कारण कीचड़ है, और ये जो रास्ते आप देख रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली इसलिए रखा गया है कि रास्ते की कठिनाई आपको समझ में आ सके। ये एडवेंचर ज़्यादा है, टूरिज़्म कम है। धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जा रही है, अल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, इसलिए बर्फ़ भी बढ़ती जा रही है। और रास्ते में ये नज़ारे आपको आम मिलेंगे कि क्रेन से ये बर्फ़ हटाने की ज़रूरत पड़ती है, और इसके बाद ही फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। हम पहुंच गए हैं 6 से 7 घंटे ड्राइव करने के बाद चंद्रताल। सामने ये जो पार्किंग है, और इसके और पीछे काफ़ी नीचे जाके 10 मिनट ड्राइव करने के बाद नीचे टेंट्स हैं, कैंप हैं, और ये हम चंद्रताल की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन अब काफ़ी कम है, इसलिए सभी को धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। सांस फूलने लगी है, और ठंड बहुत ज़्यादा है, 0 से भी नीचे। तो इस कम टेम्परेचर में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रीनरी बहुत कम है। चंद्रताल के आसपास की पहाड़ियाँ हैं, और करीब 1 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ता है। हाँ, ये भी है कि चंद्रताल के पानी की साफ़ सफाई बनी रहे, इसलिए कैंप्स को काफ़ी नीचे और पीछे रखा गया है। मतलब कि कैंप्स और चंद्रताल के बीच में कम से कम 15 मिनट का ड्राइव है। ये हम पहुंच गए हैं खूबसूरत चंद्रताल। ये करीब 1.5 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी झील है, और टेम्परेचर यहाँ बहुत कम है, ऑक्सीजन की कमी है। आसपास आप देख रहे हैं कि पेड़ बिल्कुल भी नहीं है। सी शेप, चंद्राकार शेप में पूरी झील है, फ्रेश वाटर लेक है। पीछे जो आप पहाड़ और ग्लेशियर देख रहे हैं, वहाँ से बर्फ़ पिघल के आती है, और वहाँ से फ्रेश वाटर बनता है यहाँ पर। अलग अलग मौसम में, अलग अलग समय में झील के पानी का रंग भी बदलता जाता है मौसम के हिसाब से। और ये पीछे के पहाड़ देख रहे हैं, ग्लेशियर हैं, जहाँ से बर्फ़ पिघल के आती है इस झील के लिए। बौद्ध और तिब्बती मान्यताओं के अनुसार इस झील को बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं यात्रियों ने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं पत्थरों के, जैसा कि हम बचपन में गांव में जाते थे, पहाड़ों पर मंदिरों में, और छोटे छोटे घर बनाया करते थे, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप नीचे जो दिख रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कितनी ऊंचाई पर हैं।
और नीचे आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स प्रार्थना कर रहे हैं इस झील के लिए, इस झील की पवित्रता के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो चंद्रताल इस झील के जो नीचे वाले हिस्से में है, वहाँ से आप देख सकते हैं एक नदी निकल रही है, यही है चंद्रा नदी। ये आगे जाके भागा से मिलके चंद्रभागा बनाती है, जो कि पाकिस्तान में चिनाब कहलाती है। और अभी हम नीचे चल के देखते हैं। ये वीडियो मनोज भाई के कैमरे से लिया हुआ है। यहाँ पर पास में हम गए तो देखा कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स प्रार्थना कर रहे थे झील की पवित्रता के लिए और सभी की मंगल कामनाओं के लिए। पास से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना साफ पानी है और ये पीने योग्य पानी है, फ्रेश वाटर लेक है। क्योंकि यहाँ से पानी नियमित रूप से नदी से, चंद्रा नदी से निकलता रहता है, इसलिए फ्रेश वाटर चेंज होता रहता है और इस हिसाब से ये फ्रेश वाटर लेक है। ये है इस लेक के आसपास के कुछ नज़ारे। ऊंचाई, अल्टीट्यूड यहाँ 14,000 फीट से भी ज़्यादा है। ऑक्सीजन बहुत कम है, मोबाइल नेटवर्क यहाँ नहीं मिलता है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत कम है। इसलिए हमने यहाँ रुकने का निर्णय करते हुए हमने निर्णय लिया कि हम रात तक वापस मनाली पहुँचे। एडवाइजेबल यही है कि ऐसे स्थानों पर फिजिकली एंड मेंटली एडवेंचर मोड में प्रिपेयर होकर ही जाएं। चंद्रताल से हम करीब 4 बजे निकले और रात के 9:30-10 बजे तक हम पहुंचे पतली कुल मनाली। ये है हमारा GTM रिवर साइड कॉटेज मनाली में। और ये है राहुल भाई और उनके भाई, जिन्होंने इस टूर में हमारी बहुत हेल्प की। अगली सुबह यानी 5वें दिन हमारा प्लान है मणिकरण या पाराशर लेक जाने का। मैं हूं विजय, धन्यवाद।